रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राज स्वीकार क्लासेस के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में जिस प्रकार अपनी पर्टिकुलर सीरीज चल रही है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के दृष्टिकोण से, इस सीरीज में विशेषकर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के दृष्टिकोण से डिजाइन किया गया है। इसमें अपन टोटल 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसमें इस क्लास के अंदर अपन इंटरनेशनल और नेशनल अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएं और खेल संबंधित घटनाओं को डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार के जो है अपना फर्स्ट क्वेश्चन आज का है वो है, ओमिक्रॉन का 90 मिनट में जांच करने के लिए किस संस्थान ने एक टेस्ट किट विकसित किया है। तो ओमिक्रॉन का 90 मिनट में जांच करने के लिए जो है एक टेस्ट किट विकसित किया है, ये किया गया है आईआईटी दिल्ली यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के द्वारा। यानी जो आईआईटी दिल्ली के द्वारा जो है आरटी-पीसीआर आधारित एक परीक्षण विकसित किया है, जिसमें आपके 90 मिनट के अंदर ओमिक्रॉन का जो पता लगाएंगे, ओमिक्रॉन SARS-CoV-2 के ओमिक्रॉन संरचना का पता लगाएंगे। और ये आपके जो हैं बिल्कुल म्यूटेशन पे आधारित हैं। इस प्रकार नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उमिया माता मंदिर की आधारशिला कहाँ पर रखी है। तो इस मंदिर की जो आपकी आधारशिला है वो रखी गई है अहमदाबाद के अंदर, यानी अहमदाबाद के अंदर इसकी आधारशिला रखी है अहमदाबाद में। यानी ये जो आपके उमिया माता है ये कदवा पाटीदार संप्रदाय है उसकी यानी आराध्य अधिष्ठात्री देवी है। यानी ऑप्शन बी राइट है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, यानी मध्य प्रदेश की तर्ज पर सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा किस सरकार ने की है। यानी सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा किस सरकार ने की है। तो ये घोषणा की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। यानी ऑप्शन बी राइट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है। और इस आयोग को सामान्य वर्ग आयोग के रूप में यानी विधानसभा में इसको अधिनियम के रूप में पारित किया है। और जिस प्रकार अपन सब जानते हैं कि पहले जो है मध्य प्रदेश में था और अब आपके हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग बनेगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरसा मेरा न्यू कैलिडोनिया स्थित है। यानी न्यू कैलिडोनिया है आपके कहाँ पर स्थित है। तो न्यू कैलिडोनिया जो आपके हैं ये प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। यानी फ्रांस के प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपके न्यू कैलिडोनिया है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ मतदाताओं ने 12 दिसंबर को फ्रांस के साथ बने रहने के पक्ष में मतदान किया था। और वहाँ का ये तीसरा जो आपके जनमत संग्रह हुआ था और इसमें 42% मतदान रहा था। और 96% लोगों ने फ्रांस में रहने के लिए इस विकल्प को चुना। तीसरा जनमत संग्रह था वहाँ का। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ कंबाला का आयोजन किया गया है। यानी जो भैंसा दौड़ आपकी कंबाला है इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन आपके कर्नाटक के अंदर किया गया है। यानी ऑप्शन डी राइट है। ठीक है। यानी कर्नाटक के जो आपके दक्षिणी कन्नड़ जिले के अंदर आपके इस दौड़ का आयोजन किया गया है। और इसमें 200 से अधिक जो है इस प्रकार प्रतियोगिता में भैंसों भाग लेंगे। और कंबाला एक इस प्रकार की जो भैंसा दौड़ प्रतियोगिता वहाँ पर आयोजित होगी, नवंबर से मार्च तक चलेगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है। यानी टाइम मैगजीन के अनुसार आपके पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है। तो ये घोषित किया है एलन मस्क को। ऑप्शन डी राइट है। एलन मस्क के बारे में बात करें तो एलन मस्क टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख हैं। एलन मस्क, इसको टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। और इनके बारे में आप जानते हैं एलन मस्क के बारे में, यानी ये क्या है, टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के प्रमुख हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। यानी जो आपके हैं माइक्रो ग्रिड परियोजना है हरित हाइड्रोजन आधारित, इस परियोजना की शुरुआत आपके की है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है। यानी जो है आप सब जानते हैं एनटीपीसी जो है बिजली कंपनी है, इसके द्वारा एक तैयार की गई एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना, इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अंदर की है। आंध्र प्रदेश सीमांतरी जगह है वहाँ से। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है। यानी राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन आपके ताशकंद के अंदर किया गया। ऑप्शन बी राइट है। कहाँ पर, ताशकंद में। यानी वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियन 2021 का आयोजन आपके ताशकंद में किया गया है। और कब से कब तक, 7 से 17 दिसंबर तक इसको आयोजन किया गया है। ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस प्रकार अपन कुल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगला अपना क्वेश्चन है वो है, 15 दिसंबर 2021 को पहली बार राष्ट्रीय स्तर की जो खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का उद्घाटन आपकी नई दिल्ली में किया गया है। और किन के द्वारा किया गया है। तो अनुराग सिंह ठाकुर जो मंत्री, इनके द्वारा किया गया है। और राष्ट्रीय स्तर की जो खेलो इंडिया महिला हॉकी टीम लीग अंडर 21 है
और ये आपके मेजर ध्यानचंद जो स्टेडियम है उनके अंदर किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके हैं, निम्नलिखित में से किसने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को लॉन्च किया? उन्नति ई लर्निंग प्लेटफॉर्म किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, यानी दिल्ली पुलिस के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। और इसमें आपके जो है ये जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है उनके और उनके जो पुलिस के द्वारा एक पहले युवा कार्यक्रम चलता था उसके युवा योजना उसके तहत ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके उन्नति लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ऑप्शन सी राइट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस यानी बिजोय दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, यानी प्रतिवर्ष आपके बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आयोजन आपके यानी ये जो है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार बांग्लादेश में 16 दिसंबर को ही स्वतंत्रता दिवस यानी जिसको बिजोय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, यानी 51 वर्ष पूरे हुए थे इस बार विजय दिवस के, इसलिए स्वर्णिम विजय वर्ष कार्यक्रम इस बार था। आप सब जानते हैं स्वर्णिम विजय वर्ष कार्यक्रम था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? दिल्ली की जो योगशाला कार्यक्रम है, इस योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत आपकी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनके द्वारा की गई थी 13 दिसंबर को, यानी दिल्ली की योगशाला। इसमें मुफ्त योग की कक्षाएं चलेगी, जनवरी से शुरू हुई है। दिल्ली सचिवालय में कार्यक्रम शुरू किया गया है और 400 से अधिक प्रशिक्षक जो आपके योग कार्यशाला चलाएंगे इस प्रकार की लोगों को योग के बारे में जागरूक करने के लिए। इस प्रकार एक नंबर भी मिस्ड कॉल नंबर इन्होंने किया, जब कॉल करने पे वहाँ आपको प्रशिक्षक उपलब्ध होगा उस सत्र में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY के तहत लाभार्थियों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? यानी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये योजना आपके नवंबर 2020 में औपचारिक रूप से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी और कोविड के दौर में शुरू की गई थी। और इसके अंदर टॉप में जो आपके हैं सूची में सबसे ऊपर है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, यानी इसमें महाराष्ट्र इस योजना के लाभार्थी हम सबसे ऊपर हैं। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती और उपयोग जो है भांग की खेती को उपयोग को वैध बनाने के पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो भांग की खेती को उन्होंने यानी वैध घोषित किया है वो है आपके यूरोपीय देश माल्टा। ठीक है, यानी माल्टा व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती और उनके उपयोग को वैध बनाने वाला पहला यूरोपीय देश है। यानी वहाँ पर 18 वर्ष से ऊपर जो आयु है उनको इस प्रकार से अलाउ किया है भांग की खेती के दृष्टिकोण से। और इस प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना जो है वो है, सरसा मेरा अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यानी अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? तो वो आपकी अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये है उत्तराखंड के अंदर। जितने भी अभ्यारण्य है वो सब मैंने कवर किए हैं, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के अंदर हैं। और सेंसिटिव जोन है, इको सेंसिटिव जोन है ये। और इको सेंसिटिव जोन उत्तराखंड का पहला ऐसा जोन है जिसमें एक भी गाँव शामिल नहीं है, यानी पहला ऐसा गाँव है, ऐसा इको सेंसिटिव जोन है जिसमें एक भी उत्तराखंड का कोई गाँव शामिल नहीं है। ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है गोवा के दृष्टिकोण से, यानी इस बार 60 वर्ष के उपलक्ष्य में एक सेमिनार था और ये प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर मनाया जाता है। यानी 1961 में 450 वर्षों के पुर्तगाल शासन से गोवा मुक्त हुआ था, इस कारण 19 दिसंबर को आपके मनाते हैं गोवा मुक्ति दिवस। और आप सभी कमेंट में आंसर करना, यानी जो है आपके गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर करना। अगला क्वेश्चन अपना है, यानी 15 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया है? इंपॉर्टेंट है, महिला बाल अपराध के दृष्टिकोण से भी क्वेश्चन बन सकता है। यानी ये उम्र बढ़ा करके 21 वर्ष की है, यानी कितने वर्ष? 21 वर्ष हैं। और पहले 18 वर्ष थी, 21 वर्ष किया है। और इसमें जो अमेंडमेंट के तहत आपके बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है, इसमें संशोधन होगा। उसी के साथ में आपके जो है हिंदू विवाह अधिनियम है उसमें भी संशोधन होगा। और इस प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा होगा? 4 रनवे हैं, वो कौन सा हवाई अड्डा है? तो ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन सी राइट है। और इसके अंदर 4 रनवे बनेंगे। और इस प्रकार जो है आपके पहला हवाई अड्डा कौन सा होगा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और सभी विद्यार्थी आंसर करना कमेंट में, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? नहीं, सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये कहाँ पर स्थित है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में भारत की 7वीं विरासत के रूप में किसे शामिल किया है? यानी जो है यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में
किसे शामिल किया है, तो इसमें आपके दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। यानी किसको, दुर्गा पूजा को। ये एशिया का पहला त्यौहार है जिसे आपके शुरू इस प्रकार मान्यता मिली है दुर्गा पूजा को, ठीक है। एशिया का पहला त्यौहार है ये, ठीक है, जिसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दुर्गा पूजा को सम्मिलित किया गया है और त्यौहार के दृष्टिकोण एशिया से पहला, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किन्होंने, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में एम नरवणे ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और ये पद कब सर्जित किया गया, तो ये पद आपके सर्जित किया 15 अगस्त 2019 को किया गया था। कब किया गया था, एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की घोषणा 15 अगस्त 2019 को की गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस प्रकार अपने टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए डियर स्टूडेंट, और इस प्रकार अपन सेशन में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए अपन ने। सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन करें, पीडीएफ मिल जाएगी उनको। जितने भी मैं पूरी 60 क्लासेज समथिंग लूँगा, 60 क्लास उन सबको आप जरूर देखना, और बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, ठीक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के दृष्टिकोण से। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।